गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ए 2,3 and B 3,1 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree. Find the new position of the line in the new position. If point B goes to C in new position, what will be the coordinates of point C? Okay. तो क्वेश्चन तो पहले बाद में करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें इसका डायग्राम समझना है, इसकी ज्योमेट्री को समझना है, क्योंकि जब तक हमें ज्योमेट्री इसकी समझ में नहीं आएगी तब तक हमें क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि सर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। सो बेटा इसके पहले हम ज्योमेट्री समझेंगे। सो यहाँ हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं कुछ। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं, ऐसे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है अ लाइन थ्रू द टू पॉइंट्स ए 2,3। तो मैं अपनी तरफ से पॉइंट्स ज्वाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 2,3 एंड 3,1। सपोज x3 y1, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है ये, दिस इज 3,1 एंड द अदर पॉइंट इज 2,1, x2 y1, ये हो गया। ठीक है, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट बी एंड से दिस पॉइंट इज ए 2,1। इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो देखिए हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ये बी हो गया, इसको हम लिख लेते हैं डी। से दिस पॉइंट इज डी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स इज रोटेटेड अबाउट पॉइंट ए। ये पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया ए। अब यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। सो मैं बच्चों इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ। सो मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री की रोटेशन यहाँ पर इस लाइन में आ चुकी है। इसको दोबारा से ड्रॉ करें। फ्री हैंड ड्राइंग इज नॉट इजी। ओके, सो मान लेते हैं ये 15 डिग्री की रोटेशन इस लाइन में यहाँ तक आ जाती है। दिस इज 15 डिग्री रोटेशन। ये मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया यहाँ पर C। ओके, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। पहले तो इस लाइन की न्यू पोजीशन और फिर पॉइंट C। ठीक है ना, पॉइंट C कौन सा है? देखिए इफ पॉइंट B गोज टू C इन न्यू पोजीशन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जिन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसकी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा समझेंगे हम डायग्राम को। मैं इसको पॉइंट को यहाँ से भी रब कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम बनाने में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। देखिए लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी, सबसे पहला पॉइंट है ए। अब इसमें अगर हम देखें तो एब्सीसा कितना है यहाँ पे इस पॉइंट का 2। तो यानी कि लाइन जो है 2,0 से भी पास करेगी। ये डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट 2,3 है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है? एट पॉइंट 2। सो ये मान लेते हैं हम पॉइंट ए, जहाँ से उसको रोटेशन दी गई है लाइन को 15 डिग्री की। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 2। अब यहाँ से जो लाइन पास कर रही है इट ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट बी विच इज 3,1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट चाहिए रोटेशन वाला वो होगा ए, उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2,0। अब पॉइंट ए से इस लाइन को रोटेशन दी गई है 15 डिग्री की मान लेते हैं हम, और ये जो पॉइंट बी था मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाता है पॉइंट सी। इसके हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे न्यू पोजीशन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए लाइन ए बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज 1 - 0
अपॉन 3 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप 1। दैट इज ये एंगल हमारा फिर कितना बना 45 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर लाइन AB is line AB is inclined at 45 degree with x axis। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे इनडायरेक्ट वे में आपको सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्टली इतना नहीं क्लियर होता क्वेश्चन। देखिए हमारे पास अब 2 पॉइंट आ चुके हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 पॉइंट से हमारी ये लाइन पास कर रही है। ए बी पहला पॉइंट है 2,0, दूसरा हो गया 3,1। ओके, और ये न्यू पोजीशन पे जो एंगल बनाएगी ये लाइन, देखिए न्यू पोजीशन पे कितना एंगल बन रहा है, ये 45 प्लस 60। तो हमारा जो न्यू एंगल बनेगा, न्यू एंगल इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये हमारा बन जाता है 60 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म जो थी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, AC की हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट, AC इज, ये बनती है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन cos 60 डिग्री इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन साइन 60 डिग्री। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x माइनस 2 अपॉन दिस इज 1/2, इट इज cos 60 equals to y minus 0 upon sin 60, that is root 3/2। ओके, अब ये हमने सिमेट्रिक फॉर्म जो यूज करी है, इसमें क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू r होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस, तो हमें AB का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो AB इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें हम सिंपल लगा देंगे, देखिए ये बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज रूट 2। ओके, तो ये जो लाइन की इक्वेशन बनी है इसको हम रूट 2 के इक्वल लिख देंगे। देयरफॉर, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन रूट 3/2 इक्वल्स टू रूट 2, जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास r। अब यहाँ से हम इजिली x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर एनी, you can name it number 1, therefore any point on line 1 is, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x कितना आ जाएगा, इट विल बी रूट 2/2 प्लस 2, दिस इज, हम इसको हटा देते हैं, सीधा कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम इसके। सो x इक्वल टू आएगा हमारे पास रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 and this is root 6/2। ओके, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था। सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लाइक 2 प्लस, एंड इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दिस विल बी 1 अपॉन रूट 2 रूट 6/2 एंड दिस इज आंसर। ये हमारे पास न्यू पोजीशन आ गया बच्चों। जो लाइन AC की हमने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, अब ये B पॉइंट यहाँ पे जो न्यू पोजीशन पे शिफ्ट हुआ उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 2 that its point of intersection with line x plus y equal to 4 is at a distance root 6/3 from the given point। अगेन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पहले इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं। देखिए x y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब देखिए बच्चों ये वाली जो लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4, पहले इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये 4,0 एंड 0,4 इन दोनों पॉइंट से पास कर जाएगी। यू नो हाउ टू ड्रॉ इट।
एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट कर लेंगे। देन अनदर लाइन, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है कोई, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन 1,2 ये पॉइंट हमारे पास है, यह मान लेते हैं। से दिस इज पॉइंट C, ये पॉइंट हो गया A, दिस इज B, और ये पॉइंट हो गया 1,2। इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो किस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करें ताकि इस पॉइंट के बीच में और जहां पर वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया C। इसको थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, बीच में इट्स नॉट क्लियर इनफ। अभी हम सिर्फ इसको हटाएंगे, ओके। सो ये पॉइंट हम मान लेते हैं C1,2, दिस इज द पॉइंट, ओके। और ये पॉइंट हो गया हमारा, मान लेते हैं हम P। अब गिवन पॉइंट जो हमारे पास है 1,2 वो तो हो गया C, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ये वाला पॉइंट CP, हमें दे रखा है CP का डिस्टेंस। सो हियर CP इक्वल्स टू √6/3, दिस इज गिवन टू अस। अब किस डायरेक्शन में, मैंने जैसे इधर से ड्रॉ करी, इट कैन बी फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ एक रफ डायग्राम चाहिए था। अब ये मान लेते हैं हम कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो बना रही है एंगल थीटा बना रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो अब हमारे पास दो पॉइंट है, देखिए, एक हो गया पॉइंट 1,2 एंड एंगल अभी हमें नहीं पता है। चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। सो लेट, ये आप लैंग्वेज बच्चों अपने आप लिख लीजिएगा, मैं इसको सीधा सॉल्व करने देगा हूँ। लेट द रिक्वायर्ड लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, डायग्राम में ये समझना जरूरी था कि जो गिवन पॉइंट है हमें 1,2 इस पॉइंट के बीच में, और जहां पर ये रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट P को, इनके बीच का डिस्टेंस √6/3 है, वो हमें दे रखा है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी हमारे पास, x - 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y - 2, ये वाला पॉइंट है हमारे पास जहां से लाइन पास कर रही है, अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस r, जो हमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये याद होना चाहिए आपको, जो डिस्टेंस फॉर्म या फिर सिमेट्रिक फॉर्म हमने करी थी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस √6/3 इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √6/3 इंटू साइन थीटा, ओके। अब देखिए जो पॉइंट P है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। तो पॉइंट P AB पे भी लाई कर रहा है, इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये हमने CP के ऊपर जरूर लिखे हैं, लेकिन ये कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे और इसको हम लाइन AB में पुट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट P दोनों का कॉमन पॉइंट है, ओके। सो यूजिंग these points in the line x plus y equal to 4। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस √6/3 cos थीटा, y की वैल्यू ऐसे पुट करनी है आपने, इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से एलसीएम लिखकर आप इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों सॉल्व करके, आप इसको प्लीज डू इट योर सेल्फ। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनेगी, देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। दिस इज ऑन सिंप्लीफिकेशन, डू इट योर सेल्फ। एलसीएम लिखिए इन टर्म्स का और इसको सिंप्लीफाई करिए, ओके। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये रूट हटाने के लिए हम स्केयर कर देंगे, सो वी गेट स्केयरिंग बोथ साइड्स, सो वी गेट cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे बेटा साइन 2 थीटा
2ab का जो फॉर्मूला बनेगा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट एज साइन 2 थीटा और इधर से बन जाएगा 3/2। ना कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा यहाँ आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ से हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2। सो साइन की वैल्यू आ रही है 1/2, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, देखिए साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल बना है 2 थीटा, तो इट कैन बी π/6 और 2 थीटा इक्वल्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 150 डिग्री, 5 π/6। यू नो हाउ टू राइट इट, ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत अच्छे से करी है। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आती है, सो थीटा इज इक्वल टू π/12 कॉमा 5 π/12। ये थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है बच्चों। अब थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, बस यही हमसे पूछा था कि किस डायरेक्शन में उसको, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन बी ड्रॉन। डायरेक्शन का मतलब आपको एंगल निकालना था, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लाइन 2x minus y equal to 5 अबाउट द पॉइंट, इसको रोटेट किया गया बच्चों यहाँ पे। दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है ना, इसको हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे द लाइन 2x minus 5 रोटेट्स और यू कैन राइट टर्न अबाउट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टर्न अबाउट द पॉइंट ऑन इट whose ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, यानी कि ये एक्सेस जिस पॉइंट पे रोटेट कर रही है, ठीक है ना, अबाउट द पॉइंट ऑन इट, वहां पर x एंड y दोनों इक्वल है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितने एंगल पे रोटेट हो रही है? 45 पे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, मूविंग अवे, ठीक है ना, जैसे हम एंगल्स को कवर करते हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी जैसा है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं अगेन। जब तक हमें डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस को कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ओके, अब हमें यहाँ जो लाइन दे रखी है वो है 2x minus 5। हम मान लेते हैं कि ये एंगल बनाती है थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो चलिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मान लेते हैं 2x minus y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से क्या किया, देखिए इसको रोटेट कर दिया, थीटा तो हमारे पास हमने एंगल माना है, इसको कितना रोटेट किया, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ से 45 डिग्री इसको हमने रोटेट कर दिया, तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि जो नया पॉइंट हम एक कंसिडर कर लेते हैं इसके ऊपर, और ये जो रोटेशन हमने दी है वो हम मान लेते हैं 45 प्लस थीटा, ठीक है, 45 डिग्री प्लस थीटा। अब सपोज देयर इज अ पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारे पास आए हम मान लेते हैं P अल्फा कॉमा अल्फा ऑन दिस लाइन, जो गिवन लाइन है हमारे पास 2x minus 5। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, पॉइंट P, इसको लिखेंगे हम सेंस, मैं आपको वर्डिंग पूरी लिख देता हूँ, या आपको लैंग्वेज लिखनी भी आनी चाहिए। कंसिडर अ पॉइंट P और यू कैन से let P alpha comma alpha be a point on given line, ठीक है, कौन सी लाइन है, 2x minus y equal to 5। तो यहाँ से x एंड y इसमें पुट कीजिएगा, अल्फा अल्फा पुट कर देंगे इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हमारे पास निकल आता है अल्फा इक्वल्स टू 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे बच्चों दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम जब इसी लाइन को y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ से स्लोप निकल आएगा हमारे पास, देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, दैट इज टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 2,
जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हमारे पास निकल आया 2। ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर सॉरी इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो था हमने वो निकाला, वो आ रहा है अल्फा 5। ठीक है, ऐसा क्यों किया? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने पी अल्फा अल्फा कॉमा अल्फा ही क्यों माना पॉइंट। ये देखिए यहाँ देखा है whose coordinate rotated about the point on it। जो गिवन लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर x एंड y दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने x और y की दोनों की वैल्यू अल्फा मान लिया, दोनों को इक्वल पुट किया। ठीक है, इसी पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट किया गया है। ठीक है, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 45 डिग्री, यहाँ से इसको रोटेट किया है। तो जब ये यहाँ से रोटेट होगी तो इधर भी जो ऑलरेडी थीटा था वो थीटा प्लस 5 हो जाएगा न्यू पोजीशन में। ओके, थीटा प्लस 45 डिग्री। सो पी तो हमारे पास आ गया, पॉइंट जो था 5,5 आ गया हमारे पास। ओके, अगर हमने इसको 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है बच्चों, तो हम जो नया स्लोप इसका बनेगा मान लेते हैं, लेट m1 be the slope of the line in new position। ओके, therefore तो m1 हमारे पास क्या बनेगा, देखिए टेंजेंट थीटा स्लोप होता है, लेकिन अब 45 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि थीटा तो पहले से था, उसके बाद 45 का उसको टर्न दिया, 45 डिग्री का टर्न दिया। तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेते हैं, tan ए प्लस tan बी दैट इज टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, लाइक दैट इज tan 45 इंटू tan थीटा। tan थीटा बच्चों हमारे पास आ चुका है, गिवन लाइन का स्लोप ऑलरेडी जो था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, टेंजेंट 45 1, tan थीटा 2 है हमारे पास अपॉन 1 माइनस 2, सो दिस इज -3। यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गया इसका। देयरफॉर जो हमारी नई लाइन है उसका स्लोप हमारे पास आ गया और पॉइंट भी आ गया, कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है, देखिए P 5,5 आया था जो अल्फा की वैल्यू इस लाइन से पास कर, इस पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप आ गया इसका। देयरफॉर ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन, ओके इन न्यू पोजीशन एज, तो हम लिख सकते हैं इसको। अब तो बहुत सिंपल हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे हम, y माइनस 5 इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो बनेगा 3x प्लस वाई एंड दिस इज 15 और -5 -20 इक्वल्स टू 0। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 1, 2 on the line 2x plus y equal to 2x plus 1। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लस टू में जब आप जाएंगे तो प्लस टू में स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे इन 3 डायमेंशन एंड प्लेन का टॉपिक भी वहाँ पे है। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मार्क्स में आता है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो क्या है देखिए, ये पॉइंट है, हम मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, 1, 2 जो दे रखा है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये लाइन होगी, मान लेते हैं लाइन है हमारे पास पी क्यू, ये लाइन होगी हमारे पास पी क्यू। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, से दिस इज ए बी। अब हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने। सो कंसेप्ट इसमें देखिए क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ये वाला कंसेप्ट भी हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, देखिए बच्चों इसका क्या आता है स्लोप, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो बहुत सिंपल सा है, m इक्वल्स टू
2 आ जाएगा यहाँ से, ऑलरेडी इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास स्लोप आ गया इसका, ठीक है ना। अब क्योंकि लाइन ऑल्सो देखिए, ऑल्सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये हमें गिवन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्लोप हमारे पास कितना आ चुका है, 2 आ चुके हैं। लेकिन अब मैंने आपको एक पहले भी बताया था बच्चों कि जब हमें एक लाइन दे रखी होती है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे इक्वेशन दे दी है तो हमें इसकी डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए स्लोप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है, मैं इसको लिखता हूँ इस फॉर्म में, x 2x - y + 1 = 0, ये इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ओके, मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा रहा हूँ इसको, देखिए एनी लाइन perpendicular to 2x - y + 1 = 0. So I told you earlier कि जब हम एक गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x और y जो है, x एंड y के कोफिशिएंट हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। कोफिशिएंट इंटरचेंज करके कांस्टेंट टर्म की जगह हम लैम्डा लगा देते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, माइंड इट -1 नहीं, सिर्फ साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोफिशिएंट 1 है, तो बन जाएगा x, और x का कोफिशिएंट y के साथ दैट इज 2y, और साथ में y का साइन चेंज करना होता है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, एंड कांस्टेंट टर्म की जगह हम कोई भी कांस्टेंट यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ लिख देंगे हम लैम्डा = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कौन सी लाइन की, लाइन ए बी, ओके। अब ये लाइन जो ए बी है ये 1,2 से पास कर रही है, ऑल्सो लाइन 1,2 passes through the point 1,2, therefore तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, so we get 1 + 4 + लैम्डा = 0, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, देखिए लैम्डा हमारे पास निकल आएगा -5, ओके, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है -5। अब therefore इक्वेशन ऑफ ए बी इज, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लैम्डा की, क्या बन जाएगी, x + 2y - 5 = 0। इसकी स्लोप की अब हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है बच्चों, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि अब हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है सिर्फ। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, ओके, सो नाउ दो इक्वेशन हमारे पास है, 2x - y + 1 = 0 जो कि गिवन इक्वेशन है, एंड ए बी की इक्वेशन अभी हमने ये निकाल ली है, दिस इज x + 2y - 5 = 0। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों को, क्योंकि ये देखिए ए बी पी क्यू दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट बी क्या हुआ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके आपस में किसी भी मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 5 - 2 इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज 1 + 10 इक्वल्स टू constant term, then this is 4 minus plus, so here it is x/3 equals to y/11 equal to 1/5। so x हमारे पास आ जाता है बच्चों 3/5, y यहाँ से आ जाता है 11/5। so these are the coordinates, क्योंकि ये पॉइंट जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, तो यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। प्लीज चेक ऑल द कैलकुलेशंस बच्चों, मुझे थोड़ा सा जल्दी में करने के आता है, लेट्स चेक इट वंस अगेन। सो x होगा, सो दिस इज माइनस यस 5 - 2 एंड देन y दिस इज 1 + 10, ओके फाइन। सो ये हमारे पास आंसर निकल आया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी आपको ऐसे फुट ऑफ द इमेज कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, तो आप ऐसे ही करेंगे, जो गिवन लाइन है वहां से इक्वेशन बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइंस की, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज करके y का साइन चेंज कर देना है, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह लैम्डा या k लिखकर
फिर जो गिवन पॉइंट है वहां से जो लाइन ड्रॉ करी है उसमें पुट करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम इमेज भी निकाल सकते हैं बच्चों इसी पॉइंट की। जैसे ये पॉइंट है ए, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो भी हमारे पास पॉइंट है 1,2, इतना क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। दिस लाइन इज पी क्यू, ए से बी तक। ये बी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए यहाँ पे 3,5 एंड 11/5। सपोज इसी पॉइंट की इमेज पूछ ली जाती है तो इमेज क्या होगी, इसकी वर्टिकली ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे होगी। जितने डिस्टेंस पे बी है उतने ही डिस्टेंस पे इसकी वर्टिकली ऑपोजिट इमेज होगी से ए डैश। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। तो पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो। अब ए एंड ए डैश इनमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इक्वल टू बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए तो वर्टिकली ऑपोजिट ए की इमेज भी निकल आएगी अलोंग द लाइन जो भी आपको गिवन होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ पॉइंट मूव्स, अगेन इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, अ पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0 is half of its distance from the line x equal to 16, find its locus। ओके क्या दे रखा है, देखिए एक पॉइंट मूव कर रहा है। A point moves such that its distance from the point 4,0, 4,0 x एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट है, मान लीजिए कोई मूविंग पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y, दिस इज पॉइंट से A। ओके अब क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट P है मूविंग पॉइंट, इट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0 इज हाफ। यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गया A P, ये जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है। ऑलवेज प्रॉब्लम, ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को, इसको बढ़िया तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, इट्स फाइन नाउ। सो इन दोनों से देखिए, सर दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0 इज हाफ दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू 16। अब x इक्वल टू 16 काफी आगे जाके लाइन हो गया, इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं x इक्वल टू 16 है, 16,0, यहाँ से ये लाइन आएगी ऐसे x इक्वल टू 16, ओके पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी। क्या दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है AP, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट 4 इज हाफ दैट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इसको अगर हम मान लेते हैं पॉइंट B, दैट इज AP इज हाफ ऑफ AB। ये डायग्राम है इसका, ओके। सो हम मान लेते हैं मूविंग पॉइंट मैंने x, y माना है। लेट द मूविंग पॉइंट इज, or the variable point you can say, let P x, y, इसको x, okay we can write x, y as well। इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें दे रखी है x इक्वल टू 16। जब भी आप डिफॉल्ट पॉइंट माने बच्चों तो उसको कोऑर्डिनेट्स x y की जगह आप कुछ और लिख लीजिए। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा बीटा लिखा था, वी कैन राइट a, b, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ओके लेट P a, b with a moving point ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन AP, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब AP में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, सो दिस बिकम्स a-4 होल स्क्वायर प्लस b-0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिस्टेंस। ओके अब देखो बच्चों, एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना। इट्स डिस्टेंस, अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों बात की गई है, ठीक है ना। यस इट इज अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0 इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ऐसे, ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस लाइन से जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, दिस वन। सो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं b, नॉट दिस।
ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, सो अब लाइन हमारे पास दे रखी है x इक्वल्स टू 16 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। सो स्ट्रेट लाइन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो x की जगह हम a पुट करेंगे, माइनस 16 क्योंकि y इसमें है ही नहीं, डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, y का है ही नहीं तो 0। सो यहाँ से हमारे पास ये निकल आएगा। ओके, अब यहाँ रूट उठाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा। So squaring both sides we get, so यहाँ से बन जाएगा, देखिए रूट हट जाएगा, so हमारे पास बनेगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सो यहाँ पे 1/2 4 आएगा, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली ऐसे, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट a माइनस 16 होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से बनता है ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से बनता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32a। ओके, so this is 4a square अब इसको सॉल्व करके हम लिख देते हैं, तो ये बनेगा, देखिए बच्चों यहाँ से 3a स्क्वायर एंड प्लस 4b स्क्वायर एंड 32a फ्रॉम बोथ साइड्स गेट कैंसल एंड माइनस ए बन जाएगा आपका इक्वल टू, और इसको उधर शिफ्ट करेंगे हम, सो हियर यू गेट 192। ओके, लोकस के लिए फिर हम क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस a बाय x एंड b बाय y। सो देयरफॉर locus of, या locus is given by 3x square 4y square equal to 192। ओके, कुछ नहीं करना होता, लास्ट में जो आपकी इक्वेशन बनती है उसमें जो भी आपने कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं a b एटसेट्रा जो भी है उसकी जगह x एंड y, जैसे x की जगह a है तो उसकी जगह वापस रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल जो वेरिएबल हमारी इक्वेशन में। ओके, सो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, थोड़े से टफ हैं, अगर आपको इसकी ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है तो बहुत टफ लगेंगे क्वेश्चंस, पर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। सो आई डोंट थिंक फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके बच्चों, सो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसके साथ के और भी क्वेश्चंस करते रहिए। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we shall be discussing some new topic. So till then, take care, have a good day.